हमारे देश में महिलाओं के दुखों का पहाड़ उठाने के बावजूद पुरुषों का आत्महत्या का दर महिलाओं से 2 से 3 गुना ज्यादा है। इसका बड़ा कारण है कि समाज में पुरुषों की तुलना महिलाओं को रोने से कभी नहीं रोका जाता। पब्लिक हेल्थ, साइकोलॉजी और क्वालिटी ऑफ लाइफ रिसर्च की माने तो हमारा देश ज्यादा फेवरेबल है पुरुषों के लिए। लेकिन फिर भी इस पेट्रियार्की और मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में पुरुष ही आत्महत्या ज्यादा कर रहे हैं। ये एक विडंबना भी है और कटाक्ष भी कि फिर भी महिलाओं को ही कमजोर कहा जा रहा है। वो महिलाएं जो जन्म लेने से पहले ही जिंदा रहने के लिए लड़ाई शुरू कर देती हैं। अगर उनके जैसी परिस्थितियां पुरुषों की हो जाए तो ये आत्महत्या के आंकड़े कहाँ जाएंगे? गंभीरता से लेना चाहिए हमें इस पितृसत्ता के नजरिए को, जो पुरुष को बाहर से उद्विग्न और अंदर से कमजोर और खोखला बना रही है। सोचिए अगर किसी को कभी रोने ही ना दिया जाए और उसे अपने एहसास या भावनाएं व्यक्त करने का और कोई जरिया आता ही ना हो। रोना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है अपनी भावनात्मक स्थिति को व्यक्त करने का, क्योंकि भावनात्मक साक्षरता, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और भावनात्मक परिपक्वता का स्तर तो हमारे देश में मध्यम से भी कम है। ऐसे में किसी व्यक्ति का एकमात्र सहारा अगर रोना है और उससे वह भी छीन लिया जाए तो विपरीत परिस्थितियों में ऐसा आदमी मानसिक असंतुलन में नहीं चला जाएगा। किसी व्यक्ति को अगर अपनी कोई दुखद भावना समझ नहीं आ रही या उसे व्यक्त करना नहीं आ रहा, वो भी अगर सिर्फ रो दे तो उसका शांत करने वाला या रेस्ट या रीस्टोर नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। रोना कोई कमजोरी नहीं है, इससे भावात्मक जागरूकता बढ़ती है। शरीर को संकेत मिलता है कि व्यक्ति अपनी भावनाओं को स्वीकार कर रहा है। रिसर्च में भी पाया गया है कि रोने के दौरान शरीर से ऑक्सीटोसिन और एंडोर्फिन रसायन सक्रिय होते हैं, जो मानसिक स्थिति को शांत करने में मदद करते हैं। रोने के कई मनोवैज्ञानिक लाभ भी हैं, जैसे कि तनाव से राहत, भावात्मक शुद्धि। इससे कठिन अनुभवों को समझने और उनसे उबरने में भी मदद मिलती है। हमारे समाज में पिता का यह कर्तव्य होना चाहिए कि पुत्र के सामने कभी कभी ही सही, लेकिन जानबूझकर रोए, क्योंकि समाज की परवरिश ऐसी है कि स्वतः तो वो कभी रो नहीं पाएगा। पिता पुत्र के सामने रोकर उसको अपना दुख व्यक्त करने का कम से कम एक शांतिपूर्ण हथियार प्रस्तुत करे। पुरुषों को रोने के जरिए भावनात्मक अभिव्यक्ति सिखाकर आप उनकी मानसिक स्थिति सुधारने के साथ साथ स्त्रियों के दुख को समझना भी स्वतः सिखा देंगे, क्योंकि ऐसे पुरुष गुस्सा या अन्य हानिकारक व्यवहार का प्रदर्शन स्वतः ही कम करते हैं। ये रोना प्रेशर रिलीज वाल्व की तरह है, या कुकर की सीटी कह लीजिए। जब दिमाग में भावनाओं का प्रेशर, तनाव का प्रेशर बढ़ जाता है तो इमोशनल रिलीज के लिए ये रोना ही मदद करता है। तो महिलाओं को रुलाने की जगह पुरुषों को रोने के लिए प्रोत्साहित करने का समय आ गया है।